हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब वीडियो में। आज मैं बात करने वाली हूँ जो कि एक बहुत ही टेंस सिचुएशन चल रही है इस टाइम दुनिया में, इज़राइल, ईरान और यूएसए की जो फ़ाइट चल रही है। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तो मुझे नॉलेज नहीं है, डीप नॉलेज तो नहीं है कि फ़ाइट एग्जैक्टली किन रीज़न्स की वजह से हो रही है, पर जितना मैंने देखा उसमें कहीं ना कहीं जो यूएस का टेक है वो ये है कि वो डिक्टेटरशिप ख़त्म करना चाह रहे हैं, ईरान की, वहाँ की पब्लिक की हेल्प करना चाह रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि ये बात कितनी सही है कितनी नहीं है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप कह तो ये रहे हो कि आप जर्नल लोगों की मदद करना चाह रहे हो, पर आपने जो अटैक किए हैं वो स्कूल्स पे अटैक हुए हैं। दिन के टाइम पे स्कूल में जब बच्चे प्रेजेंट थे, प्राइमरी स्कूल में 100 से ज़्यादा बच्चे मारे गए उसके अंदर। अब नॉर्मली जो सिविलियंस हैं उन पे बॉम्ब अटैक हो रहे हैं, तो मतलब बड़ा दिल तोड़ देने वाली चीज़ें लगती हैं मुझे ये कि वॉर क्यों क्यों वॉर की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। क्यों चीज़ें सिर्फ बात करके नहीं सुलझाई जा सकती। ठीक है, अगर आपकी किसी से पर्सनली लड़ाई है भी या फिर कुछ ऐसा है, देखिए मैं मानती हूँ कि जब बड़े चेंजेस लाने होते हैं तो रेवोल्यूशन तो चाहिए। जब हमने अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी तो भी रेवोल्यूशन हुई थी, बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी, बट एक्सेप्टेड तो वो भी नहीं है। ये तो हम नहीं चाहते थे, महात्मा गांधी जी भी ये नहीं चाहते थे कि वायलेंस हो। वो भी यही चाहते थे कि बातचीत से सुलह हो जाए, सब समझ जाएं, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए ही आज़ादी मिल जाए। पर ये बात भी सच है कि बहुत बहुत मुश्किल होता है। असंभव नहीं कहूँगी, पर हाँ बहुत मुश्किल है अहिंसा के पथ पे चल के आज़ादी ले पाना। कहीं ना कहीं भगत सिंह जी अगर ना होते तो शायद हम लोग आज़ाद भी नहीं होते। उनका वो वायलेंस भी ज़रूरत थी उस वक्त की। पर हाँ, वायलेंस को मैं जस्टिफाई नहीं कर पाती हूँ, पर मैं समझती हूँ कभी कभार हो जाता है, सच में ज़रूरी हो जाता है थोड़ा डर बनाना। पर जिससे आपको प्रॉब्लम है, आपकी फ़ाइट उससे होनी चाहिए ना। जो नॉर्मल पब्लिक है, जिन्हें पता भी नहीं, उन बच्चों को क्या पता था कि कौन डिक्टेटर है कौन क्या है, उन बच्चों पर अटैक करने का क्या मतलब था। मतलब मैं सच में समझ नहीं पाती हूँ लोगों की ना सोच कि इस लेवल तक आप वॉयलेंट हो जाते हो कि आपको एक पर्पज़ या कोई चीज़ अचीव करनी है, कोई भी आपने अपने माइंड में सेट कर लिया कि मुझे ये अचीव करना है, उसके लिए आप साइड बाय साइड कितने, जैसे होता है ना कि मुझे कोई रास्ते कहीं चीज़ कहीं पहुंचना है, उस रास्ते पे बहुत सारे पौधे हैं, फूल पौधे हैं, सब्जियां हैं, मैं उन सबको रौंदती हुई जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने टारगेट तक पहुंचना। मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने कितनी वेजिटेशन ख़राब कर दी, कितने वहाँ पे छोटे छोटे मतलब प्राणी रहते होंगे उसमें, वो सब मैंने रौंद दिया और मैं जस्ट अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए वो सब खराब करती चली गई। मतलब मुझे कुछ ऐसा ही विज़न अभी एकदम से माइंड में आया कि आप एक टारगेट अचीव करना चाह रहे हो, वो सही है नहीं है उस पर तो देखो मैं क्वेश्चन कर ही नहीं सकती हूँ। इतने बड़े लेवल की बात है कि मैं खुद को उस लायक नहीं समझती हूँ कि मैं उस पर कोई टिप्पणी कर सकूँ कि वो रीज़न देखिए जायज़ हो भी सकता है, मैं नहीं कहती हूँ वो कुछ भी, पर उसको अचीव करने के लिए आपने जो रास्ता अपनाया वो मेरे लिए जस्टिफाइड नहीं है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं चाहूँगी, मैं इस दुनिया के लिए दुआ करूँगी कि वॉर जैसी सिचुएशन कभी आए ही नहीं, कभी ऐसा कुछ हो ही नहीं कि वॉर कभी हमें करनी पड़े। तो बस मैं ईरान के लिए, इन तीनों देशों के लिए दुआ करूँगी कि सब मामला सॉर्ट हो जाए और ये सब जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो मैं चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, और सब प्यार बांटते रहिए आपस में। इस दुनिया को प्यार की बहुत ज़रूरत है। बाय।